हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये जो फॉर्मूला है इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं और इसके थ्रू आप जो भी डिफरेंशिएशन करते हैं, जो भी आपके डिफरेंशिएशन के आपके फॉर्मूलेज आते हैं, वो सब इसके थ्रू ही ड्राइव होके आते हैं। जैसे कि आप जानते हो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स। तो ये जितने भी फॉर्मूले आए साइन एक्स कॉस एक्स, सब इसके थ्रू आते हैं, इसके थ्रू ड्राइव होके आते हैं। तो आज मैं आपके सामने ड्राइव करूंगा साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे होता है, वो ड्राइव करूंगा। तो देखो इसके थ्रू करना है। तो आप देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। जब एफ के अंदर एक्स है तो साइन के अंदर एक्स है। अब जैसे कि मुझे रखना है एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच। तो जब एक्स था तो यहाँ पे एक्स है, जब एक्स प्लस एच है तो इसके अंदर एक्स प्लस एच आएगा, तो साइन एक्स प्लस एच माइनस जब एफ के अंदर एक्स है तो ये एक्स इसके अंदर आएगा, तो साइन एक्स ये रहा, और अपॉन में एच। अब देखिए अगर मैं h टेंड्स टू जीरो रखूं तो जीरो यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे जीरो रखूंगा तो साइन x बन जाएगा, साइन x माइनस साइन x जीरो, जीरो अपॉन जीरो आ जाएगी। इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखिए इसमें मैं लगा रहा हूँ साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, ये होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2। तो इसको मैंने चुपचाप से यहाँ पे रखा, तो 2 cos c प्लस d, c प्लस डी एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, और साइन c माइनस डी साइन c माइनस डी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, बचा क्या सर, हमारा बच्चा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 2 cos x प्लस एक्स 2x प्लस एच अपॉन 2 और साइन h अपॉन 2, साइन h अपॉन 2। अब आप जानते हो, और यहाँ पे h बचा सिंगल। अब आप जानते हो लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x 1 होता है। अब यहाँ पे साइन h अपॉन 2 है, यहाँ पे सिर्फ h था, h, तो मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ सर, देखिए ये भी सेम बन गया, ये भी सेम। तो अब मैं लिख सकता हूँ ये साइन x अपॉन x, ये वाली चीज 1 हो गई, साइन x अपॉन x 1, साइन x अपॉन x ये 1 बन गया। तो बच्चा, और इस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया, बच्चा क्या लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos 2x प्लस h अपॉन 2, h टेंड्स टू जीरो। अब h की जगह पे जीरो रखा तो क्या बचा, h की जगह पे जीरो, तो cos 2x प्लस 2x अपॉन 2 बचेगा। इस 2 से ये वाला 2 काट दिया, cos x बचा। तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या आ गया, cos x। और हमें इसे पूछा था f डैश x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ये हमारा cos x आ गया। ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से अपना sin x और cos x। आई होप आपको फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव समझ में आया होगा। थैंक यू।